मित्रों, देवों के देव महादेव जितने भोले हैं, क्रोधित होने पर वो उतना ही प्रचंड रूप धारण करते हैं। कहा जाता है कि महादेव को प्रसन्न करने के लिए किसी भी प्रकार के रत्न या जतन नहीं, बल्कि शुद्ध मन की आवश्यकता होती है। और एक बार भगवान शिव अपने किसी भक्त पर प्रसन्न हो जाए तो वो उसे क्षीर सागर देने से भी पीछे नहीं हटते। जी हाँ मित्रों, आज मैं आपको भगवान शिव के एक नन्हे भक्त उपमन्यु की कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिन्हें महादेव ने क्षीर सागर का वरदान दिया था। लेकिन क्यों, यही जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो मित्रों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। शिव पुराण में महादेव के एक नन्हे भक्त उपमन्यु की कथा का उल्लेख मिलता है, जो दौम्य ऋषि के बड़े भाई और मुनि व्याघ्रपाद के पुत्र थे। बताया जाता है कि उपमन्यु ने बाल्यावस्था में दूध पीने के लिए भगवान शिव की आराधना की थी। तो मित्रों, कथा के अनुसार एक समय की बात है, बालक उपमन्यु अपने मामा के आश्रम गए हुए थे, जहां उन्हें पीने के लिए बहुत कम ही दूध मिलता, जबकि उनके मामा का बेटा अपनी इच्छा के अनुसार गरम गरम उत्तम दूध पीकर उसके सामने खड़ा हो जाता। मामा के पुत्र को गरम गरम दूध पीता देख उपमन्यु का मन ईर्ष्या से भर गया और भागे भागे वो अपनी माँ के पास गए। वो बड़े ही प्रेम से बोले, माते, मुझे अत्यंत स्वादिष्ट गरम गरम गाय का दूध दो। मैं थोड़ा सा दूध नहीं पीना चाहता, मुझे ज्यादा चाहिए। पुत्र की ये बात सुनकर व्याघ्रपाद की पत्नी तपस्विनी का मन भर आया। उन्होंने पुत्र को बड़े ही प्रेम से छाती से लगाया और उसे लाड़ करते हुए अपनी गरीबी को याद कर वो विलाप करने लगी। उधर माता के दुख से अबोध बालक भी जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, माँ दूध दो, मुझे दूध दो। बालक के हट को देखकर माता ने एक सुंदर उपाय किया। उन्होंने कुछ बीज चुने और फिर उन्हें बीजों को पीसकर पानी में घोल दिया और फिर मीठी वाणी में बोली, आओ मेरे लाल, मीठा मीठा दूध पियो। माता के दिए हुए उस बनावटी दूध को पीकर बालक और भी व्याकुल हो उठा और बोला, माँ ये दूध नहीं है। बालक की ये बातें सुनकर माता ने उसका मस्तक चूम लिया और फिर अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, हे पुत्र, गरीबी के कारण मैंने तुम्हें पानी में बीज को घोलकर पिलाया है। इस जगत में महादेव ही हैं जो धन देने वाले हैं। वो ही सकाम पुरुषों को उनकी इच्छा के अनुसार फल देते हैं। हम लोगों ने आज से पहले कभी भी धन की कामना से भगवान शिव की पूजा नहीं की, इसीलिए हम दरिद्र हो गए और यही कारण है कि तुम्हारे लिए आज दूध नहीं मिल रहा। पुत्र, पूर्व जन्म में भगवान शिव और विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ दिया जाता है वही वर्तमान जन्म में मिलता है, दूसरा कुछ नहीं। माता की ये बातें सुनकर उपमन्यु बोले, हे माँ, यदि माता पार्वती सहित भगवान शिव विद्यमान है तब आज से शोक करना व्यर्थ है। माते, शोक छोड़ो, क्योंकि सब मंगलमय ही होगा। आज मेरी बात सुन लो, यदि कहीं महादेव जी हैं तो मैं देर से या फिर जल्दी से उनसे क्षीर सागर ही मांग लाऊंगा। उपमन्यु की बात सुनकर उसकी माँ बोली, हे पुत्र, तुमने ये बहुत अच्छा विचार किया है। तुम्हारा ये विचार मेरी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। तो अब तुम देर न लगाओ, जाओ और इस सदाशिव की तपस्या में लीन हो जाओ। अन्य देवताओं को छोड़कर मन, वाणी और क्रिया द्वारा भक्ति भाव के साथ पार्षद गणों सहित सदाशिव का भजन करो। ओम नमः शिवाय। ये मंत्र देवादिदेव भगवान शिव का साक्षात वाचक माना गया है। ये मंत्र दूसरे सभी मंत्रों से प्रबल है। यही सबकी रक्षा करने में भी समर्थ है। अतः तुम दूसरे सभी मंत्रों को त्याग कर सिर्फ इस पंचाक्षर मंत्र के जाप में लग जाओ। इस प्रकार पुत्र को आज्ञा देकर और उसका कल्याण हो ऐसा कहकर माता ने उपमन्यु को विदा किया। फिर उपमन्यु अपनी माता को प्रणाम कर तपस्या के लिए निकल पड़ा। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उपमन्यु भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने ईंटों की सहायता से एक मंदिर बनाकर उसमें मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना की और फिर महादेव का आवाहन करके भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र का जाप करने लगे। बालक उपमन्यु को भगवान शिव में मन लगाकर तपस्या करते देख ऋषि मरीचि के शाप से पिशाच बने कुछ मुनियों ने उन्हें सताना और उनके तप में विघ्न डालना आरंभ कर दिया। लेकिन इसके बावजूद उपमन्यु नहीं रुके। ये देख उन मुनियों का मन पिघल गया और वो बालक को सताना छोड़ उसकी सेवा करने लगे। उपमन्यु की कठोर तपस्या देख भगवान विष्णु ने स्वयं भगवान शिव से इस नन्हे बालक को दर्शन देने का आग्रह किया और फिर हरि के अनुरोध करने पर
शिव जी भगवान इंद्र का रूप धारण कर उपमन्यु के समक्ष जा पहुंचे। भगवान इंद्र को सामने देख बालक उपमन्यु बहुत प्रसन्न हुए। उपमन्यु ने सबसे पहले उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और बोले, हे देवेश्वर, आप स्वयं यहाँ पधारे, जिससे मैं धन्य हो गया। तब इंद्र रूपधारी शिव बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो, मैं तुम्हें सभी तरह की अभिष्ट वस्तुएं प्रदान कर सकता हूँ। तब उपमन्यु ने कहा, हे भगवान, मैं तो भगवान शिव की भक्ति मांगता हूँ। ये सुन देवराज इंद्र ने कहा, क्या तुम मुझे नहीं जानते? तब उपमन्यु ने बहुत ही सहजता से उत्तर दिया, हे भगवान, कि मैं तो भगवान शिव की आराधना कर रहा हूँ। ये सुन देवराज इंद्र ने कहा, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं समस्त देवताओं का पालक और तीनों लोकों का अधिपति इंद्र हूँ। सब देवता मुझे नमस्कार करते हैं। इसीलिए हे बालक, तुम भगवान शिव को छोड़ मेरे भक्त हो जाओ, सदा मेरी पूजा करो। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा और तुम्हारा कल्याण करूंगा। उस निर्गुण रुद्र को त्याग दो। उस निर्गुण रुद्र से तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध होगा, जो देवताओं की पंक्ति से बाहर होकर पिशाच भाव को प्राप्त हो गया है। ये सुनकर पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए उपमन्यु ने कहा, हे देवराज, यद्यपि आप भगवान शिव की निंदा में तत्पर हैं, फिर भी आपने उन्हें निर्गुण कहकर उनकी महत्ता को स्पष्ट कर दिया है। आप नहीं जानते कि वो देवी देवता ईश्वर और प्रकृति से परे हैं। तत्वज्ञानी पुरुष उत्कृष्ट जानकर जिनकी उपासना करते हैं, मैं उन्हीं भगवान शिव से वर मांगूंगा, अन्यथा अपने प्राण त्याग दूंगा, पर अपने इष्ट की निंदा नहीं सुनूंगा। दूध के लिए मेरी जो इच्छा है वो चाहे यूं की त्यों ही रह जाए, लेकिन शिवास्त्र के द्वारा तुम्हारा वध करके मैं अपने इस शरीर को त्याग दूंगा। ऐसा कहकर स्वयं मर जाने का निश्चय करके उपमन्यु इंद्र पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़े। ये देख इंद्र रूपी शिव अपने असली रूप में आ गए और उपमन्यु को दर्शन देते हुए बोले, हे वत्स, मेरे पास आओ। अपने आराध्य भगवान शिव को देखकर उपमन्यु भी प्रसन्न हो गया। तब भगवान शिव ने कहा, हे वत्स, मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम अपने भाई बंधुओं के साथ सदा इच्छा अनुसार भक्ष्य भोज्य पदार्थों का उपभोग करो और सर्वथा सुखी रहो। हे वत्स उपमन्यु, देवी पार्वती आज से तुम्हारी माता है। आज मैंने तुम्हें अपना पुत्र बना लिया है और तुम्हारे लिए क्षीर सागर प्रदान किया है, जिसमें केवल दूध ही नहीं, मधु, दही, घी, भात और फल, ये सभी तुम्हें मिलेंगे। तो मित्रों, इस तरह अपने नन्हे भक्त से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने न सिर्फ उसे क्षीर सागर दिया, बल्कि उसे अपना और माता पार्वती का पुत्र भी बना लिया। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको ये कथा कैसी लगी नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं, और हमारे फेसबुक पेज पर। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।